हाय डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं EORO एग्ज़ाम की 3 महीने की स्ट्रेटेजी। बिकॉज़ यहाँ से आगे आपको पता है 14 मई को आपका एग्ज़ाम है EORO का 2023 का। सबसे शानदार पोस्ट है राजस्थान की और डेफिनेटली आप इसमें बहुत मेहनत कर रहे होंगे। गला काट प्रतियोगिता है, लेकिन बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं सर अभी तक हमने तैयारी नहीं शुरू करी है, तो आप हमें 3 महीने की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताइए ताकि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। ये दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने तैयारी कर चुके हैं, जो एक बार अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो अपनी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक आप 80-90 नंबर के रेंज में हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि 100 प्लस नंबर आपके आ जाएं, या फिर जो अभी बिगिनर है वो 100 प्लस नंबर कैसे लेके आए ताकि उसका सिलेक्शन श्योर हो जाए, 100% सिलेक्शन वहाँ पर हो रहा हो उसका, या फिर वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पूरी वीडियो में। और दोस्तों, ये जो वीडियो रहेगी वो 5 फरवरी 2023 से ये शेड्यूल स्टार्ट होगा। 5 फरवरी 2023 से लेकर 13 मई 2023 तक। एक्चुअल में 14 मई को तो आपका एग्जाम है, तो 13 मई तक ये पूरा शेड्यूल रहेगा, है ना। और इसके साथ में हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है RAS गुरुजी, आप सर्च कर सकते हो RAS गुरुजी, है ना। तो करीब 682-83 के आसपास वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर भी ये शेड्यूल टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जुड़े रहें लास्ट तक ताकि आपको सारा कुछ फ़ायदा एक साथ मिल सके। तो दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी और हमारे पास जो समय बचा हुआ है वो है 5 फरवरी 2023 से लेकर 13 मई 2023 तक का। ये जो समय है इसमें हम जो भी करने वाले हैं अगले 50 से 100 दिनों में जो हम करने वाले हैं वो यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम डेट है 14 मई 2023 को, यहाँ पर हमारा फाइनल सिलेक्शन के लिए हम मेहनत करने वाले हैं। तो 5 फरवरी से लेकर 13 मई 2023 तक की ये स्ट्रेटेजी है। लगभग 3 महीने की स्ट्रेटेजी है। लास्ट में कुछ दिन आपके लिए बचेंगे, फ्यू डेज, उसमें क्या करना है वो भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, है ना। तो पूरा यहां पर डिस्कस करेंगे और ये सारा हम डिस्कस यहां पर करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं अप्रोच। तो हमारी स्ट्रेटेजी की अप्रोच क्या रहेगी, आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, ये उन सभी के लिए जो अभी तक तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक तैयारी करने वाले हैं, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है अब अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जो मैंने अभी तक बताया आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग की, है ना। ये रीडिंग वाला पोर्शन हम देख लेते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, एक्चुअल में आपके पास है बहुत कम समय। अब यहाँ पर आप 10-10 सोर्स नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक बुक पढ़नी है या एक सोर्स पढ़ना है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किस चीज़ के लिए क्या पढ़ोगे, किस चीज़ के लिए क्या नहीं पढ़ोगे। या फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अभी ये भी नहीं पता है तो अभी तक जो सब्जेक्ट आपने जहाँ से पढ़ा है, आज तक जो भी सब्जेक्ट आपने जहाँ से पढ़ा है, जैसे पॉलिटी, राज्य व्यवस्था आपने अगर मैम लक्ष्मीकांत से पढ़ी है, या किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, या राजस्थान हिस्ट्री के किसी कोचिंग के नोट्स आज तक पढ़े हैं, या फिर आपने कोई किताब पढ़ी है, तो सिर्फ उस बुक को, एक सोर्स को आपको रेफ़र करना है, एक से ज़्यादा सोर्स यहाँ पर नहीं यूज लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये आ गई। दूसरी बात है कि दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पर आपका कितना आपको पढ़ रहे हो, कितनी किताबें पढ़ रहे हो, वो मायने नहीं रखता। आपके लिए मायने रखता है MCQ प्रैक्टिस। तो डेली हमको MCQ प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक बुक के साथ में एक MCQ प्रैक्टिस का एक सोर्स ले लीजिए, चाहे वो लक्ष्य राजस्थान के ऑब्जेक्टिव बुक हो, या फिर कोई टेस्ट सीरीज हो, या फिर आपके पास कहीं MCQ की कोई बुक मिल जाती है, या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो। आपको MCQ प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी, जो मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड चीज़ है कि दोस्तों, आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करनी है। बिकॉज अब आपके पास समय रह गया है सिर्फ 50 से 100 दिनों का समय रह गया है। तो यहाँ पर जो आप पहले 3 से 4 घंटे आप पढ़ रहे थे, मान के चल रहे थे, अब यहाँ पर 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जो चाहते हैं कि यार हमारा फाइनल सिलेक्शन 3 महीने के अंदर अंदर हो जाए। तो अगर वो ये प्लान कर रहे हैं, वो EORO बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिकारी बनना चाहते हैं, अधिशासी अधिकारी, और राजस्थान की टॉप पोस्ट पर बैठना चाहते हैं एक सिंपल एग्जाम के थ्रू, तो इतनी मेहनत तो आपको करना चाहिए, करना जरूरी है। ठीक है,
हो सकता है कि अभी आप 5 तारीख से आप शुरुआत करो तो आपको शुरुआत में 2 से 3 घंटे पढ़ाई हो, लेकिन अगले 5 से 10 दिनों में आपकी पढ़ाई 6 से 8 घंटे की हो जाएगी। तो आपको निराश नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 घंटे से भी आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत का अगर टाइम टेबल आपको कवर नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी इसको कवर कर लोगे। तो लेकिन आप शुरुआत अगर 2 से 3 घंटे आप 5 तारीख से शुरू करने वाले हैं तो लास्ट में जाके आपको 6 से 8 घंटे की इस पढ़ाई को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा रीडिंग वाला पोर्शन हो गया कि कैसे हमको रीडिंग करनी है। नेक्स्ट बात आ जाती है दोस्तों रिवीजन की। दोस्तों रिवीजन इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ। रिवीजन बहुत कंपलसरी है, हम एक चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे। ये आपको पता भी है कि अगर 10 बुक आप पढ़ें उसकी तुलना में वो बेहतर है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। तो यही मेरी अप्रोच रहने वाली है कि कैसे आप सिलेक्शन लोगे। यहाँ पर 100% सिलेक्शन होगा अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर ली तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर हम डेली रिवीजन भी करेंगे। डेली रिवीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको पार्ट बी का पढ़ना है। मतलब पार्ट ए को 2 दिन पढ़ना है, उसके बाद में पार्ट ए को पढ़ना है, पार्ट ए को 2 दिन पढ़ना है, उसके बाद में पार्ट बी को 1 दिन पढ़ना है। 2-1 का रेशो रहेगा, मतलब 2 दिन आपको पार्ट ए पढ़ना है और 1 दिन आपको पढ़ना है पार्ट बी। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप 6 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो आप 4 घंटे आपको पार्ट ए पढ़ना है और 2 घंटे आपको पार्ट बी पढ़ना है। साथ में आपको क्या करना है, डेली रिवीजन कैसे करोगे, जैसे मान लो आप पार्ट बी पढ़ रहे हो, है ना, तो आपने जो लास्ट के पिछले 2 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है पार्ट ए का, मतलब आपने पॉलिटी पढ़ा है या राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा है, तो उसका आपको रिवीजन करना है 1 से 2 घंटे। क्योंकि आपने अगर पिछले 2 दिन में पढ़ा है तो आप फटाफट 1 से 2 घंटे में उसका रिवीजन कर लोगे। सेम ऐसे ही अगर आप पार्ट ए पढ़ रहे हो और उसके पिछले दिनों में पार्ट बी की आपने कोई 10 से 15-20 धाराएं आपने पढ़ी हैं पार्ट बी की, तो आपको इसमें 1 से 2 घंटे इसका टाइम निकालना है रिवीजन के लिए। तो ये डेली रिवीजन आपको करना है। जब भी आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे, पहले वाले पार्ट का रिवाइज करोगे, पहला वाला पार्ट पढ़ोगे तो दूसरे पार्ट का रिवाइज करोगे। ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। ये पूरा टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो देखनी है आपको। नेक्स्ट है कि दोस्तों आपको वीकली रिवीजन भी करना है। हम यहाँ पर मल्टीपल रिवीजन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीकली रिवीजन करना है, वो भी मैंने आपको टाइम टेबल बताया हुआ है कि या तो वीक में आपको 1 दिन डिसाइड करना है, 2 दिन डिसाइड करना है, या हर 10वें दिन आपको 2 दिन डिसाइड करना है। जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आप पढ़ते जाते हो लेकिन लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम आपको एक पूरा सिनेरियो में बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन कैसे श्योर होगा, आपको सामने दिखेगा। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करने वाले हो तो आपको 100% सिलेक्शन श्योर दिखेगा आपको, अगर इतनी मेहनत आपने कर दी। तो वीकली आपको रिवीजन करना है। दोस्तों एक्चुअल में हमारा जो माइंड है ना, वो ये कहता है कि भाई हर 24 घंटे में हम लगभग 50 से 70% भूल जाते हैं। तो अगर हम डेली रिवाइज कर रहे हैं तो उसको हम रिकॉल कर पाएंगे। फिर एक वैज्ञानिक कहते हैं कि हर वीक में आप फिर से 50 से 60% भूलने लगते हो, तो हम फिर से वीकली रिवाइज करेंगे। अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो लास्ट में जब हम आपको 20-25 दिन 1 महीना हो जाएगा, तब हम आपका ये रिवीजन, जब यहाँ पे आप रिवीजन कर लोगे, 2 रिवीजन यहाँ पे हो जाएंगे आपके। लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को आप 3 दिन रिवाइज करेंगे। 3 दिन में एक सब्जेक्ट को हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर ये अप्रोच हमको लेके आनी है। देन अगर आपने 3 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करने की अप्रोच लेके आ गए, उसके बाद में हमने एक और रिवीजन रखा है यहाँ पर 1 दिन में रिवाइज करने का। पर सब्जेक्ट आपको 1 दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट अगर आप 1 दिन रिवाइज कर पाओ, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर आ गई है। अगर एक सब्जेक्ट आपने 1 दिन में रिवाइज कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन 90% श्योर हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने ये वाले अप्रोच यहाँ पर लेके आ गए तो फिर आपको लास्ट के जो 13 मई रहेगी उस दिन आपको पूरे सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करने हैं। हर 2 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, 8 से 10 घंटे पढ़ के जाना है। और अगर आपने ये कर लिया तो आपका 99% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो ये पूरी अप्रोच हमारी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम करने वाले हैं, ये हमारी रिवीजन की अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिस की अप्रोच क्या रहने वाली है। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। एक्चुअल में दोस्तों सबसे पहली बात मैंने बताई कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है या पीवाईक्यू, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, चाहे वो पार्ट ए के हों चाहे पार्ट बी के हों। पार्ट बी के अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको कहीं से भी अगर एमसीक्यू मिल रहे हैं पार्ट बी के, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कोई नोट्स हों, चाहे वो कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहे कोई यूट्यूब पे करा रहा हो, तो आपको डेली एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने हैं। उस पर्टिकुलर जो धाराएं आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको सारे करने हैं। अब करने कैसे हैं, जैसे दोस्तों मान लो आपने एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस किया, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्या करना है, मान लो आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए, आपने 10 क्वेश्चन आपने
ट्राई किया, 5 क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये गलत क्वेश्चन को आपको जाना है आपके नोट्स में। आप नोट्स में जाओगे, नोट्स में जाने के बाद में जैसे ये 5 क्वेश्चन जहाँ पे भी गलत हुए हैं उस चीज़ को आपको दोबारा पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है उस चीज़ को कि आपका कहाँ से गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है ना, उस चीज़ को आपको देखना है। देन उसके बाद में जो ये 5 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसको अपने एक अलग पेज पर या जो आपके नोट्स हैं उसमें आपको लिख लेना है, क्योंकि अगली बार मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ये 5 में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आपके 10 में से 5 क्वेश्चन आपके सही हुए तो उनको छोड़ दीजिए, जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको आपको फिर से जाके रिवाइज करना है उन टॉपिक्स को, और ये जो 5 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनको अपने नोट्स में या अलग पेज पर आप लिख लीजिए ताकि आप लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर पाओ, और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना है। तो दोस्तों एक्चुअल में अगर ऐसा आप करते जाओगे तो कम से कम 200, 300, 400 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे एग्जाम में और उनके आपने नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज करके चले गए, और मान लो यहीं से कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या होता है कि यहां से आप क्वेश्चन आप कर पाओगे और वो टॉपिक्स आप बार बार रिवाइज कर पाओगे जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये अप्रोच आपको, प्रैक्टिस की अप्रोच आपको रखनी है। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, जो लास्ट में मैं 23 अप्रैल से आपको जो शेड्यूल बताऊंगा वहां पर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, अभी सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के हिसाब से कीजिए। मतलब आप टेस्ट सीरीज से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं करो कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं या मेरी रैंक पीछे आ रही है। अभी वो अप्रोच नहीं रखनी है, अप्रोच आपको रखनी है बाद में। अभी तो अपनी गलतियां फाइंड आउट करनी है कि मुझे कहाँ पे, अभी जो अप्रोच रहेगी आपकी गलती फाइंड आउट करने की रहेगी, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, तो वो चीज़ें आपकी अप्रोच रहेगी। बाद में जब 23 अप्रैल से आप टेस्ट सीरीज दोगे वहां पे आप फुल्ली एग्जाम मोड में टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, फुल्ली एग्जाम मोड में प्रैक्टिस कर रहे होगे। लास्ट में आपको कुछ 5 से 7 पेपर आपको फुल लगा के जाना है। 5 से 7 फुल पेपर मतलब 120 नंबर का वहां पर लगा के जाना है। जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पार्ट ए के रहेंगे, पार्ट बी के आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन। तो सेम फुल पेपर जो आरपीएससी पूछेगी उस मोड में किसी भी कोचिंग के आप यहां पर पेपर ले लेना। फुल पेपर आपको लगा के जाने हैं, 4 से 5 लगा के जाने हैं ना। और इससे क्या होगा, ये पूरा एग्जाम मोड में आपको देना है कि एग्जाम में किस तरह की अप्रोच रखेगी। ओएमआर सीट भी आपको यहाँ पर फिल करनी है, सब कुछ आपको वही सेम मोड में करना है ताकि आप उस माहौल से बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो ये अप्रोच हमारी रहेगी पूरे शेड्यूल में। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में जो यहाँ पर तैयारी का रहेगा वो सब्जेक्ट की बात करते हैं। हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस में 80 नंबर का पार्ट ए है, 40 नंबर का है पार्ट बी। 80 नंबर में आपके राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। उसी तरह से 40 नंबर में आपका है एक्ट 2009, 3 नियम बताए गए हैं और 8 स्कीम बताई गई है ना। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, इसी हिसाब से हमको प्रायोरिटाइज करना है दोस्तों। एक्चुअल में जब ये 80 नंबर का है तो 80 नंबर वाले को भी आपको बराबर ध्यान देना है। अब आपने जिस हिसाब से तैयारी कर ली है अभी तक, उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने किसी ने भी कुछ भी पढ़ा नहीं है ना, तो ये वाली स्ट्रेटेजी उसके लिए काम वाली आने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, अगर किसी ने और ने कुछ पढ़ लिया है, उसको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो जो उसका वीक पोर्शन है उस पर आप ध्यान दे सकते हो। मेरा यहाँ पे अप्रोच रहेगी कि यार यहाँ पे आपको बैलेंस अप्रोच रखनी है, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मॉडिफाई कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी कैसे रखनी है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, ये पार्ट ए पार्ट बी है। तो दोस्तों यहाँ पर इनको तो देखो हमको पैरेलल लेके चलना है, पैरेलल लेके चलना है मतलब दोनों को साथ में हमको तैयार करना है, पार्ट ए और पार्ट बी को। लेकिन अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो आपको अप्रोच क्या रखनी है, तो अप्रोच रखनी है दोस्तों सबसे पहले पॉलिटी को कवर करना है, फिर राजस्थान ज्योग्राफी को कवर करना है, फिर राजस्थान हिस्ट्री को कवर करना है, और साथ में जो करंट अफेयर्स है हर एक वीक में आपको 1 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है, चाहे वो मूवल पढ़ लीजिए चाहे क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए। बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, डायरेक्ट 1 लाइनर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, एक सोर्स से पढ़ना है सिर्फ, यहाँ पे ये फिर से ध्यान रखना है। लेकिन अब मैंने प्रायोरिटी क्यों बताई आपको, एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, पॉलिटी यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे पॉलिटी के। और पॉलिटी थोड़ा सा जो राज्य व्यवस्था है राजस्थान की है वो थोड़ा सा टफ भी हो जाती है बाद में। हो सकता है ये राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री आपने कहीं पढ़ी हो लेकिन राज्य व्यवस्था अभी तक आपने नहीं पढ़ी हो, तो जो चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी उसको पहले आप कवर कर लीजिए, है ना, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे आपको। दूसरी बात, राजस्थान ज्योग्राफी है उसमें टॉपिक्स कम हैं, 14-15 टॉपिक्स हैं, तो वो आपकी फटाफट हो जाएगी। और राजस्थान हिस्ट्री में आपके कम से कम यहाँ पर 30 से 35 टॉपिक हैं, तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आपने इसको शुरू में ले लिया, पहले नंबर पे ले लिया राजस्थान हिस्ट्री को, तो आपके पास ये दोनों करने का समय नहीं बचेगा।
तो अगर आपने ये अप्रोच रखी तो मैं निश्चित मानता हूँ कि पॉलिटी आपकी पहले कवर हो जाएगी, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी, साथ में करंट अफेयर्स आप पढ़ ही चुके होंगे, और राजस्थान हिस्ट्री को आपको लास्ट में रखना है, और इसमें भी आपको थोड़ा सा डिसाइड करना है आपको क्या चीज़ें सही समझ आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो एक्चुअल में इसके 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके भी मतलब इससे 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, राजस्थान हिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर्स के भी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ±5 हो सकता है। तो राजस्थान हिस्ट्री में से अब आप इतना सारा कुछ पढ़ दोगे तो अगर अपने दोनों में जितनी मेहनत लगेगी ना, उतनी मेहनत सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री में लगेगी। तो यहाँ से अगर अपने 40-50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और यहाँ से अगर 20 में से अगर अपने 10-12 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर अपनी अप्रोच अपनी इस हिसाब से अपन को काम करना है। तो राजस्थान हिस्ट्री को लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, चाहे आपको कितना भी अच्छा आता हो, क्योंकि बिकॉज ये इसका सिलेबस बहुत लेंदी है, क्वेश्चंस वहीं पर उतने ही आएंगे, उतने ही नंबर के आएंगे। तो ये अप्रोच रहेगी पार्ट ए के लिए। पार्ट बी की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक्ट 2009 है, यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। वही सेम अप्रोच है, ये बोर्ड हार्ड पड़ता है। एक्ट 2009 नियम आप पढ़ लोगे, स्कीम आप पढ़ लोगे। एक्ट 2009 हर किसी के लिए टफ है, इसके लिए हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया हुआ है, उसमें नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो बहुत सरल भाषा में है। जो यहाँ पर 300 400 500 पेजेज के जो पार्ट बी है, इसको हम 50 से 100 पेज में हमने कवर कर दिया है। या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप एक्ट 2009 पहले पढ़ लो, उसके बाद में नियम जो 3 नियम है वो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। सेम स्कीम भी 8 स्कीम है, जिसमें से भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए, ये मैंने आपको अप्रोच बता दी। सेम यहाँ पर हम करेंगे अब रिवर्स प्लानिंग, क्योंकि हमें लेना है 100% सिलेक्शन। 14 मई 2023 को एग्ज़ाम है। तो ये रिवर्स प्लानिंग क्या चीज़ है? रिवर्स प्लानिंग क्या चीज़ है दोस्तों? एक्चुअल में आपका 14 मई 2023 को एग्ज़ाम है, तो आपको पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 13 मई 2023 को एक दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। मतलब इतनी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए कि 13 मई 2023 को आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज करके जाओ। अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, एक दिन में आप सारा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, एक दिन में आपके पास इतना कंटेंट इतना शॉर्ट में नहीं कर दिया है, इतनी मेहनत नहीं कर दी आपने कि एक दिन में रिवाइज नहीं हो रहा है, तो आपका ये मान के चलो कि सिलेक्शन निश्चित नहीं है ना। तो अपन को तैयारी इतनी शानदार करनी है कि आप लास्ट के एक दिन में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो और आपका रिवीजन सारा हो जाए। अब ये एक दिन में रिवीजन कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दिन रिवीजन तब होगा जब आपको क्या है कि पिछले 5 दिनों में, मतलब 13 मई को से पहले 5 दिन कौन से होंगे? 8 मई से लेकर 12 मई तक, इसके 5 दिन जो होंगे ना, उसमें आप 5 सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज कर दो। मतलब 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? राजस्थान हिस्ट्री है, नंबर 2 है राजस्थान ज्योग्राफी, नंबर 3 है पॉलिटी, नंबर 4 है करंट अफेयर्स, नंबर 5 है पार्ट बी। तो मैंने इनको 5 में डिवाइड किया है। इनको आपको क्या करना है, हर एक दिन रिवाइज करना है, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को। ये सारा हम अप्रोच अभी बताने वाले हैं। तो अगर आप एक दिन में आप अगर रिवाइज कर दोगे लास्ट के 5 दिन में, तो आप एक दिन में भी सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर जाओगे, 2-2 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट निपटा दोगे। ठीक है। अब ये अप्रोच एक दिन में रिवाइज करने की कब आएगी? जब आप 3 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जो 23 अप्रैल से लेकर 7 मई तक जो 3-3 दिन है, उसमें हम एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट इस लेवल पे जाएं, इस फेज पे जाएं, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लें। जब हम 13 तारीख को यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, तो एक दिन में 2-2 घंटे में हम सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लें। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। अगर अपन इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर निश्चित हमारा 100% सिलेक्शन होगा। तो मैंने अभी क्या बताया, अभी हम 5 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक तो हम पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट, सारा सिविल सिलेबस एक बार कवर करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। उसके बाद में लास्ट में 8 तारीख से हम 8 मई से हम एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, और 13 तारीख को हम 2 घंटे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करके जाएंगे। तो इस तरह से हमने रिवर्स प्लानिंग करी है। ये अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन है, अगर आपने ये अप्रोच फाइनल कर ली। तो अब आप चाहे वो तैयारी कर ली है नहीं करी है, ये अप्रोच आपको लेके जानी है। ये अप्रोच सभी के लिए ज़रूरी है। अब हमारा प्लानिंग क्या रहने वाली है कि दोस्तों 5 फरवरी से हमारी स्ट्रेटेजी शुरू हो रही है, 22 अप्रैल 2023 तक हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। तो एक्चुअल में दोस्तों पॉलिटी के आएंगे 39 से 40 टॉपिक हैं पॉलिटी में। दोस्तों इनको क्या है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे हैं कि एक पेज के ही टॉपिक हैं, बस एक पेज का आपने नोट्स पढ़ा, वो टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है। तो इनके लिए हमने 16 दिन डिवाइड किए हैं। 16 दिन हमको वो पॉलिटी पढ़नी है शुरू में। उसके बाद में हमने प्रायोरिटी डिसाइड की, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल पढ़ा है। इसमें 14 टॉपिक हैं राजस्थान के भूगोल में, ये हम 14 दिन में टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल डेटा है।
नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो एक एक दो दो तीन तीन पेज के हैं और वो आपके फटाफट कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने सबसे ज़्यादा समय दिया है, लेकिन सबसे लास्ट में दिया है राजस्थान हिस्ट्री को, 20 दिन दिए हैं हमने, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या होगा, आपके पास एग्जाम का प्रेशर भी होगा और इसको आप कवर कर लोगे आराम से, है ना। तो थर्ड प्रायोरिटी हमने रखी है राजस्थान हिस्ट्री की। उसके बाद है पार्ट बी, इसमें करीब 20 से 25 टॉपिक हैं। एक्ट है 2009 का, उसके बाद 3 नियम है और 8 स्कीम्स हैं। इसको हमने 25 दिन रखा है ना। तो ये भी हमने अलग अलग तरीके से रखा है। टोटल 75 दिन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। 75 दिन में आप यहाँ पर ये 75 से ज़्यादा दिनों में इसको हम कवर कर रहे होंगे, है ना। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। साथ में जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर जो है वो हमारी क्या रहेगी, हर महीने की, हम 12 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जो मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। 12 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो 90 से 95% जो क्वेश्चन है, 20 से 25 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 18-20 क्वेश्चन आपको 12 महीने करंट अफेयर्स में, साल भर के करंट अफेयर्स आपको आइडियली आदर्श के रूप में पढ़ के जानी चाहिए। और या फिर आप 12 महीने की नहीं कवर कर पा रहे हो तो 6 से 8 महीने की कवर कर लो, ताकि अगर 20 क्वेश्चन आपके आए तो 16-17 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स में से मिल जाएं। तो अगर आप 12 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो मेरी अप्रोच ये है कि 5 फरवरी से आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो फरवरी में 4 वीक होंगे। हर महीने आपको 4 महीने की, हर वीक में आपको 4 महीने करंट अफेयर्स पढ़नी है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने की करंट अफेयर्स आपको फरवरी में पढ़नी है। उसके बाद मार्च में फिर से 4 वीक आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की 4 महीने की करंट अफेयर्स आपको मार्च में पढ़नी है। सेम अप्रैल में आपके पास 4 वीक रहेंगे। तो 1 से लेकर 4 जनवरी से लेकर और अप्रैल 2023 की जो करंट अफेयर्स है वो आप अप्रैल में कवर कर लोगे। और मई में 10 से 5 दिन की आपकी करंट अफेयर्स यहाँ पर तैयार कर लोगे। तो करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, तो इसके लिए मूमल करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो या फिर क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स आपको हर वीक में साथ साथ में पढ़नी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी से 22 अप्रैल तक अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बुक आपको पढ़नी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, साथ में डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है। ये मैं आपको अभी शेड्यूल पूरा बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 23 अप्रैल से जो 13 मई तक का जो शेड्यूल रहेगा उसमें आप टेस्ट सीरीज करोगे, पीवाईक्यू करोगे, 3 रिवीजन करोगे और फुल टेस्ट यहाँ पर दोगे, जो अभी तक मैंने आपको बताया। ये सारा शेड्यूल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है कि कैसे तैयार करना है। जो हमारी अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों, एक्चुअल में पार्ट ए और पार्ट बी 80 नंबर और ये 40 नंबर का है। तो अगर इनका आप अनुपात निकालोगे तो 2:1 का आएगा। मतलब पार्ट ए पार्ट बी की तुलना में दुगुना महत्व रखता है, ज़्यादा नंबर का है। पार्ट बी 40 नंबर का है, पार्ट ए 80 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से टाइम भी आपको इस हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि आप पता चले पार्ट ए टफ है, इस वजह से आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आपको जितने नंबर आने चाहिए उतने भी नहीं आ रहे हैं। तो पार्ट ए को आप दुगना समय दो पार्ट ए की तुलना में। तो अगर आप पार्ट ए जो पहला भाग है उसको 2 दिन दे रहे हो तो पार्ट बी को 1 दिन ही आपको देना है। या फिर आप डेली आप पढ़ रहे हो तो 4 घंटे, अगर 6 घंटे आप पढ़ते हो तो 4 घंटे आप पार्ट ए को पढ़ो, 2 घंटे आपको पढ़ना है पार्ट बी को। ये वाली अप्रोच आपको रखनी है। दुगुना समय आपको देना है पार्ट ए को, 1 गुना समय देना है आपको पार्ट बी को। तो मेरी जो अप्रोच रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि यार एक्चुअल में क्या होता है, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, रिवीजन भी करोगे, साथ में आप सब्जेक्ट भी, सिलेबस भी पढ़ोगे, तो आप एक साथ में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ो, फिर पार्ट बी को 1 दिन पढ़ो, फिर 2 दिन फिर नेक्स्ट फिर दोबारा पार्ट ए को पढ़ो, फिर 1 दिन आपको पार्ट बी को पढ़ना है। तो 2 दिन आज जैसे आपने पॉलिटी पढ़ ली, 2 दिन आज और कल, उसके बाद परसों आपको पार्ट बी पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है, उसके बाद फिर अगले 2 दिन। तो आप इससे क्या होगा, बोर भी नहीं होगे, आप खुद को बोर फील नहीं करोगे। अगर आप रोजाना एक सेम जैसा पैटर्न फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी में दिक्कत आएगी। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा चेंज कर करके पढ़ना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो ये आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे 5 फरवरी से लेकर 28 जो फरवरी है, फरवरी में आप क्या करोगे, अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर लोगे, साथ में एक्ट पढ़ लोगे, 1 से लेकर 130 जो धारा है वो आप यहाँ पर कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच मैंने आपको बताई, 2 दिन आपको पॉलिटी पढ़नी है और उसके फिर नेक्स्ट डे आपको एक्ट पढ़ना है। तो 2-1-2-1 इस तरह से आपको पढ़ना है। 2 दिन पॉलिटी, 1 दिन आपको एक्ट, फिर 2 दिन पॉलिटी, फिर 1 दिन एक्ट पढ़ना है। या फिर आप डेली पढ़ना चाह रहे हो, आपके लिए ये शेड्यूल है, तो 4 घंटे पॉलिटी, फिर 2 घंटे एक्ट पढ़ लीजिए, है ना। इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है 28 फरवरी तक। पूरा शेड्यूल आपको मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा और यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। फिर हम स्टार्ट करेंगे 3 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी आप कंप्लीट करोगे और जो एक्ट 2009 है उसको फिर हम 270 धारा तक यहाँ पर कवर कर लेंगे 26 मार्च तक, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 28 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक आप राजस्थान हिस्ट्री कवर करोगे कंप्लीट 22 अप्रैल तक। और उसके बाद में जो एक्ट 2009 है उसकी 271 से लेकर 327 तक धाराएं जो आपके सिलेबस में वो आप कवर करोगे। 3 नियम बताए गए हैं वो एक दिन के ही हैं, सिर्फ उनको कवर करोगे। 8 योजनाएं हैं जिनको आप 2 दिन में कवर कर लोगे। तो ये सारा आपको कवर करना है 22 अप्रैल तक, जो हमारा भी शेड्यूल टाइम टेबल आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी 23 अप्रैल 2023 से लेकर 7 मई 2023 तक। यहाँ पर हम 23, 24, 25 अप्रैल को पॉलिटी रिवाइज करेंगे। 26, 27, 28 को हम रिवाइज करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। 29, 30 और 1 मई को हम रिवाइज करेंगे राजस्थान हिस्ट्री। 2, 3, 4 को हम रिवाइज करेंगे पार्ट बी। 5, 6, 7 को हम रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स। साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर साथ में आपको देनी है। एक टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट आपको पूरा कंप्लीट देना है, एक पेपर आपको पूरा कंप्लीट देना है, या फिर पॉलिटी का आपको पूरा सिलेबस का देना है, राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस देना है, राजस्थान हिस्ट्री का पूरा सिलेबस देना है, पार्ट बी का पूरा सिलेबस देना है, और करंट अफेयर्स का आपको पूरा टॉपिक यहाँ से टेस्ट सीरीज देनी है करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है इस समय, ठीक है। 10 से 15, 20, 30 टेस्ट आपको लगा के जाने हैं। नेक्स्ट हमारा फेज आएगा 8 मई 2023 से लेकर 12 मई 2023 को। क्योंकि आपने सारा सब्जेक्ट 3-3 दिन में अब तक रिवाइज कर लिया है, तो आप आराम से एक दिन में उसको रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन वाला 70% जो आपने पढ़ा है उसमें से 30% आपको हमेशा ऐसा हो सकता है जो आपको याद नहीं रहे। तो आपको 8 मई को फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। 8 मई को पॉलिटी, 9 मई को राजस्थान ज्योग्राफी, 10 मई को राजस्थान हिस्ट्री, 11 मई को पार्ट बी, 12 को करंट अफेयर्स। तो ये एक एक दिन में सारा आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर आप फुल टेस्ट दोगे, रोजाना एक फुल टेस्ट दोगे। तो अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपके 80 से 100 नंबर आपके यहाँ पर आ रहे होंगे, अगर आपने पूरी शिद्दत से ये पूरा शेड्यूल फॉलो किया है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर 80 नंबर भी आ रहे हैं तो आप ये मत सोच के जाना कि यार मेरे वहाँ पे कैसे कम आएंगे। देखो एग्जाम, फाइनल एग्जाम अलग होता है, कोचिंग वालों का एग्जाम अलग होता है। कोचिंग वाले बहुत टफ बनाते हैं, उनको सिलेक्शन लेना है, इनको यहाँ पे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, ठीक है। तो कोचिंग में अगर आपके 80 नंबर 70 नंबर आए तो टेंशन लेके नहीं जानी है। वहाँ पे आराम से आपके 90 नंबर, 80 नंबर, 75 नंबर, 95 नंबर आराम से आएंगे, टेंशन नहीं लेके जानी है। फिर 13 मई को आपको हर 2 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने एक दिन में जो रिवाइज किया है उसमें आपको टिक लगा लोगे कि यार ये जो चीज़ें हमको नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। तो कंप्लीट रिवीजन आपको करना है सारे सब्जेक्ट का 13 मई 2023 को। नेक्स्ट 14 मई को आपको आराम से एग्जाम देना जाना है और अपना जाके बेस्ट देना है वहाँ पर। और अगर वहाँ पे आप आराम से 100+ क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे होंगे अगर ये अप्रोच आप फाइनल करोगे, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, है ना। इस तरह से आपको काम करना है। कैसे करना है मैंने सारा बता दिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो टाइम टेबल रहेगा, किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। लेकिन इसको अब आप देख लीजिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। पूरा टाइम टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये टाइम टेबल अभी ओपन किया, ये टाइम टेबल अपन ने ओपन किया, अभी इसको चेंज कर लेते हैं। तो एक्चुअल में अब जैसे मैं यहाँ पर फरवरी में आ जाता हूँ, ये फरवरी का टाइम टेबल है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं 5 फरवरी से। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 5 फरवरी से हमने ये टाइम टेबल शुरू किया है। ये फरवरी अभी यहाँ पर चल रहा है, फरवरी 2023। 5 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं अभी इसको। तो 5-6 को आपको पॉलिटी पढ़नी है ना। इसके शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे। आप खुद भी डिवाइड कर सकते हो, 2-3 टॉपिक आपको रेगुलर पढ़ना है, आपको मैंने बता दिया। 14-15 दिनों में आपको पूरे पॉलिटी कवर करनी है, तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो पॉलिटी 2 दिन पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे। पर डे आपको एक्ट की 20 धारा पढ़नी है। जब भी आपको एक्ट पढ़ना है उस दिन 20 धारा कम से कम आपको पढ़ने, तो 4 से 5 पेज आपको एक्ट के पढ़ने हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो हमारे नोट्स ले लीजिए, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में है, बहुत सिंपल तरीके से है, बहुत अपडेटेड है, आराम से वहाँ कर लीजिए। या फिर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। तो पर डे लेकिन आपको 20 धारा पढ़नी है। ये 20 धारा तभी कर पाओगे जब आप डेडिकेट होकर तैयारी करोगे। मैंने आपको जैसे बताया कि एक्ट जब भी पढ़ोगे तो पॉलिटी जो भी आपने पढ़ी है उसका आप 1 से 2 घंटे में यहाँ पर रिवाइज करोगे। एक्ट जब पढ़ोगे, जब सेम उसके जब एक्ट पढ़ लिया उसके अगले 2 दिन फिर पॉलिटी पढ़नी है। जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो एक्ट 2009 का जो भी आपने पढ़ा उसको 1 से 2 घंटे में आपको रिवाइज करना है 2 दिनों में, ताकि एक रिवीजन आपका यहीं पर ही हो जाए। सेम नेक्स्ट फिर एक्ट पढ़ना है 21 से 40 जो 20 धाराएं हैं। फिर अगली दिन में आपको 10 तारीख को फिर से एक्ट पढ़ना है, 20 धाराएं यहाँ पे पढ़नी है। फिर यहाँ पे साथ में आपको जो भी आपने पॉलिटी का पढ़ा है 1 से 2 दिन में, यहाँ 1 से 2 घंटे में यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए 10 तारीख को।
सेम फिर 11 और 12 तारीख को आपको फरवरी में पॉलिटी पढ़नी है। उसके साथ में जो एक्ट आपने जो पढ़ा है 21 से 40 धाराएं हैं उसको भी रिवाइज कर लीजिए, 102 घंटे में आराम से हो जाएगा, ताकि आप बोर भी नहीं होगे। साथ साथ में आप हर वीक में 5 से लेकर 11 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, मई की करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़नी है। तो ये मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको मई 2023 की करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यही अप्रोच रहेगी, यहाँ पर एक्ट पढ़ोगे फिर पॉलिटी पढ़ोगे। अब 16 और 17 को क्या करना है, आपको वीकली रिवीजन करना है। जो भी अभी तक आपने पॉलिटी पढ़ी है उसको रिवाइज करना है आपको। ये जो पूरा आपने पॉलिटी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और एक्ट जो है 1 से लेकर 60 तक जो धाराएं हैं उसको 2 दिन में रिवाइज कर लीजिए। बहुत फटाफट हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, तो दूसरी बार आराम से रिवीजन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फिर आप जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, फिर आप पॉलिटी वही 2 दिन पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे 61 से 80 तक, फिर पॉलिटी पढ़ोगे 2 दिन, फिर एक्ट पढ़ोगे, साथ साथ में आप रिवीजन भी कर रहे हो, फिर पॉलिटी पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर 27-28 फरवरी तक आप पूरी पॉलिटी पढ़ लोगे, और एक्ट 111 से लेकर 130 तक एक्ट यहाँ पर पढ़ लोगे। सेम अगर मैं बात करूँ, ये मई 2023 का आपने यहाँ तक पढ़ लिया। इस वीक में आप पढ़ोगे जून 2023 तक का, जून 2023 करंट अफेयर्स पढ़ोगे, 06 जून 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ोगे। यहाँ पर आप पढ़ोगे इस वीक में अगस्त 22 का करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करने वाले हो। ये वाला जो समय है ये है 1 मार्च का, यहाँ पर आप पॉलिटी और एक्ट का रिवीजन कर लोगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस महीने की बात करो, दिस मंथ की बात करो, तो पॉलिटी के लिए आप 16 दिन पढ़ रहे हो, एक्ट आप 16 दिन में आप पॉलिटी कवर कर लोगे, है ना। साथ में एक्ट की आप 1 से लेकर 130 धारा यहाँ पे पर डे 20-20 के हिसाब से पढ़ोगे, तो 1 से लेकर 130 धारा तक आप यहाँ पर रिवाइज कर लोगे। और रिवीजन आप यहाँ पर दो टाइम रिवीजन यहाँ पर कर लोगे। एक तो डेली रिवीजन कर रहे हो आप, साथ में आपको वीकली या हर 10वें दिन आपको रिवीजन का टाइम मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। तो ये फरवरी का शेड्यूल रहेगा। साथ में यहाँ पर आप मई 2023 से लेकर जुलाई या अगस्त 2022 मई 2022 से लेकर यहाँ 2022 है, मई 2022 से लेकर आपको रिवीजन करना है अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर फरवरी में कवर कर लोगे। अगर हम बात करें मार्च में, तो मार्च में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी आपने 28 फरवरी तक जो पढ़ा उसका अगले 2 दिन में आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, पॉलिटी और एक्ट रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे 3 मार्च से, यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी फिर से शुरू करेंगे अपनी, 3 मार्च से फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे। अब पॉलिटी आपने कवर कर लिया है और उसका 2 बार रिवीजन कर लिया है, एक्ट को 2 बार रिवीजन कर लिया है, पढ़ लिया है। अब ये आपका मैटर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। 3 तारीख से राजस्थान का भूगोल, वही सेम अप्रोच रहेगी। 2 दिन आपको राजस्थान भूगोल पढ़ना है। उसके बाद में एक्ट की फिर वही 20 धाराएं पढ़नी है, 131 से लेकर 140 तक और 159 से लेकर 170 तक, ठीक है। तो एक्ट की वही 20 धाराएं पढ़नी है। सेम जब भी आप एक्ट पढ़ोगे तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो पिछला जो पढ़ा है उसका 1 से 2 घंटे में रिवाइज करोगे। सेम जो राजस्थान ज्योग्राफी है यहाँ पर आप 2 दिन पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो एक्ट है उसको आराम से 2 दिन में 1 से 2 घंटे आपको रिवाइज करना है। साथ में करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, हर वीक में हर एक महीने की करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़नी है आपको, जो मैं पहले बता ही चुका हूँ। फिर एक्ट पढ़ना है, फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर एक्ट पढ़ना है, फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। तो यहाँ तक फिर 14 और 15 जब मार्च में आप आ जाओगे तो फिर 14-15 मार्च को आपको रिवीजन करना है। जो भी तक अभी तक आपने राजस्थान ज्योग्राफी जो भी पढ़ी है 3 मार्च से लेकर 13 मार्च तक जो भी रिवीजन जो पढ़ा है आपने राजस्थान ज्योग्राफी उसका रिवाइज करना है। जो आपने एक्ट पढ़ा है 5 तारीख को 131 धारा से लेकर 210 धारा तक, वो सारा रिवाइज आपको पिछले दिनों का सारा रिवीजन करना है 14 और 15 मार्च को। फिर वही सेम अप्रोच 16-17 को आपको करना है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है। 18 को आपको एक्ट पढ़ना है और राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन करना है। सेम उसी तरह से अगले 2 दिन में राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है और एक्ट जो पढ़ा है आपने उसका रिवाइज करना है। तो ये अप्रोच आपको चलते जाना है। फिर आप आ जाओगे 25 मार्च को, 25 और 26 मार्च को फिर से आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो भी पढ़ा है ना आपने, उसका रिवीजन करना है 25 और 26 मार्च को। तो ठीक है, तो 26 मार्च तक आप क्या कर लोगे, राजस्थान ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर लोगे, एक्ट पढ़ लोगे, ठीक है, उसका रिवाइज 2 बार कर लोगे।
फिर 27 मार्च से हम शुरू करेंगे। 27 मार्च से आप शुरू करोगे राजस्थान हिस्ट्री। इसमें डेट आगे एक दो आगे पीछे भी हो सकती है, अगर आपको कोई काम आ जाता है तो एक दो दिन आगे पीछे भी कर लेना, अपने हिसाब से रिवाइज कर लेना, ठीक है। या फिर जो भी मैंने अभी तक बताया उसमें अगर कुछ हेर फेर भी है तो एक दो दिन आगे पीछे कर लेना। सेम आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे। अब 27 मार्च से आप राजस्थान हिस्ट्री शुरू कर दोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे, फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे। तो ये अप्रोच आपकी रहेगी, सेम वही अप्रोच है। तो इस महीने में आप क्या करने वाले हो, राजस्थान ज्योग्राफी आप 14 दिनों में कंप्लीट कर लोगे, है ना। एक्ट पढ़ लोगे, 131 से लेकर 310 धारा तक पढ़ लोगे। साथ में राजस्थान हिस्ट्री को 4 दिन हम दे रहे हैं, है ना। और इस समय आप रिवीजन कर लोगे 2 बार, हर एक सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राजस्थान हिस्ट्री का एक बार पढ़ लिया आपने, साथ में 2 बार भी, एक तो डेली रिवीजन कर लिया, एक हर 10 दिन में रिवीजन कर लिया। सेम एक्ट का भी आपने 310 धारा आपने मार्च तक कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम आ गए हैं अप्रैल में, आ जाते हैं। अप्रैल की बात करें तो वही 1 तारीख से एक्ट 291 से शुरू हो रहा है। आपको 1 तारीख को एक्ट पढ़ना है 291, और लास्ट में जो राजस्थान हिस्ट्री आपने पढ़ी है 2 दिन में उसका रिवीजन करना है, ठीक है। सेम वही 2 दिन राजस्थान हिस्ट्री, नेक्स्ट एक्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना है। तो एक्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 327 धारा तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिवीजन करना है जो भी अभी तक आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है, और एक्ट जो 291 से लेकर 271 है शायद ये, तो जो भी आपने एक्ट पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेना है। तो ये आपका रिवीजन यहाँ पर हो चुका है, एक रिवीजन, वीकली रिवीजन हो चुका है। फिर से हम वही राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे। 11 तारीख को, 11 अप्रैल को हम पढ़ेंगे पार्ट बी के जो रूल्स हैं, तीनों नियम एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि 2-2 पेज के नियम हैं, 2-3 पेज के नियम हैं, उनको एक साथ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे 12-13 अप्रैल को, तो यहाँ पर आप पार्ट बी का रिवीजन कर लेना, पार्ट बी का रिवीजन कर लेना। सेम फिर 14 तारीख को आप 4 स्कीम जो शुरू की 4 स्कीम है वो पढ़ लेना। उसके बाद में 15 अप्रैल को राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लेना। फिर पार्ट बी के जो रिमेनिंग जो 4 योजनाएं हैं उनको आपको कवर करनी है, साथ में आपको राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करना है। अब आपके पास 18, 19, 20 अप्रैल 3 समय बचा हुआ है, 3 दिन बचे हुए हैं। इस दिन आपको पता है कि आपने अपना सब कुछ कवर कर ही लिया है, पार्ट बी कवर कर लिया है, पार्ट बी पूरा पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो राजस्थान हिस्ट्री का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर कर लीजिए, पार्ट बी को आप रिवाइज कर लीजिए। अब 21 और 22 अप्रैल को जो भी राजस्थान हिस्ट्री आपका है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। पार्ट बी जो अभी आपने पढ़ा है, रूल्स और स्कीम्स जो पढ़ी हैं वो सारा आप यहाँ पर 21 और 22 अप्रैल को रिवीजन कर लोगे। तो 22 अप्रैल तक आपका सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स आप हर वीक का पढ़ ही रहे हो, है ना। पार्ट बी की आप भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो 22 अप्रैल तक ये सारा कंटेंट आपका एक बार आप पढ़ लोगे, 2 बार आप रिवाइज कर लोगे। अब हम आ गए हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि आपको हर 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो 23, 24, 25 को आप थर्ड रिवीजन करोगे पॉलिटी का, क्योंकि एक तो डेली कर लिया, एक वीकली कर लिया, अब एक महीने वाला रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। हर 3 दिन में आपको एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। 23, 24, 25 को आप पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए। 26, 27, 28 को आप राजस्थान ज्योग्राफी रिवाइज कर लीजिए। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को आपको राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे होगे इस महीने में, अप्रैल में क्या करोगे, राजस्थान हिस्ट्री 15 दिन में, यहाँ पर पिछले महीने आपने 4 दिन दिए थे राजस्थान हिस्ट्री को मार्च में, यहाँ 15 दिन और देंगे और राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। एक्ट आप पढ़ लोगे 291 से 327 तक, नियम पढ़ लोगे, योजनाएं पढ़ लोगे, पूरा एक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे अप्रैल में। उसके बाद में रिवीजन किस किस का कर लोगे, पॉलिटी का रिवीजन कर लोगे, राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन कर लोगे, राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन कर लोगे, और 2 टाइम तो रिवीजन आपका हो ही रहा है। तो सेम अप्रोच ही आपको फाइनल करनी है। अगर हम मई की बात करें तो मई में वही राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करना है आपको, मैंने आपको बताया 1 मई तक। फिर अगले 3 दिन आपको रिवाइज करना है पार्ट बी का। फिर अगले 3 दिन 5, 6, 7 को आपको रिवाइज करना है करंट अफेयर्स का, जो आपने अभी तक हर महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी हैं वो आपको यहाँ रिवाइज करनी है। तो आप 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो जो आपको सूटेबल लगता है, या फिर आप 12 महीने 1 साल के भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये अप्रोच हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 8 तारीख से एक फिर से नया फेज शुरू हो रहा है। हम हर दिन एक एक सब्जेक्ट रिवाइज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 3-3 दिन आपने जब कर लिया तो आप एक दिन में आराम से रिवाइज कर लोगे उसको। 8 तारीख को आपको पॉलिटी को रिवाइज करना है, 9 तारीख को राजस्थान ज्योग्राफी को, 10 तारीख को राजस्थान हिस्ट्री को, 11 तारीख को पार्ट बी को, 12 को करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। तो 5 दिन में आपने आराम से ये रिवाइज कर लिया है और यहाँ पे 4th रिवीजन आपका हो गया है।
अब जब 4 रिवीजन कर लिए तो इतना सा तो आपको पता लग ही जाता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, बस बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको नहीं आती होंगी, 10 से 15 20 50 1 2 3 4 पेज होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, 4-5 का पेज का मैटर होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। तो 13 अप्रैल को आपको फाइनल 5th रिवीजन करके जाना है। हर 2 घंटे में एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, फटाफट आपको रिवाइज करते जाना है, टिक 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 सारा रिवाइज करोगे और 13 मई को आपको रिवाइज करके कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एक सच्ची दौड़ में हैं। साथ में यहाँ आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया, टेस्ट आप यहाँ पे फुल टेस्ट भी आप साथ में एक एक टेस्ट दे रहे होगे। तो आप जो ये 5 दिन में जब आप पढ़ोगे ना एक एक दिन, तो अपना सुबह 9 से 11 का टाइम आप एक फुल टेस्ट के लिए ज़रूर रखिए कि उसी माहौल में देना है, उसी तरह देना है, OMR सीट पर देना है। तो ये 5 दिन ज़रूर ये काम करना है। फाइनल 14 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाओगे बिल्कुल कूल माइंड से जाना है, सब चीज़ें लेके जानी है। अगर आपका सेंटर दूर आया है तो आप एक दिन पहले आप चले जाना है, वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाना है, वहाँ पे रिवाइज कर लेना, आपको टाइम मिल जाएगा। तो 14 तारीख को आपको एक अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। तो ये सारी अप्रोच रहेगी, ये मेरी तरफ से आपको स्ट्रेटेजी है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप जो भी इसको फॉलो करता है, डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ कि 100% सिलेक्शन वहाँ पर हो रहा होगा। एक्चुअल में दोस्तों जो भी मेरा अनुभव रहा RAS एग्ज़ाम से लेकर या फिर IAS एग्ज़ाम को लेकर या फिर मैंने जो 50 से 100 एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, कम से कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और एग्ज़ाम का जो कंटेंट है, एग्ज़ाम का जो तरीका है, एग्ज़ाम में जो अप्रोच है उसको फॉलो करते हुए डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी करो, फोकस्ड स्टडी करो। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच पूरे इस स्ट्रेटेजी में रही है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ये सारा मैं प्रिंटेबल रहेगी ये PDF, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दूंगा। और 5 फरवरी से हम टेलीग्राम चैनल पर भी डेली आपके टारगेट्स वाला एक पोस्ट डाल दिया करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि यार हमको आज क्या करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको अप्रोच वहाँ पर मिल रही होगी और डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।